सूरवीर भाई ने ज्वाइन किया है, मैं इनको ले रहा हूँ ऊपर। जी क्या हाल है सूरवीर भाई? आवाज आ रहा है? हेलो, आ रहा है, आ रहा है, आवाज आ रहा है। और कहाँ से हो भाई तुम लोग? हम अखंड भारत से हैं भाई। अच्छा, आप सूरवीर भाई क्या हाल है? सूरवीर हेलो। भाई, हाँ बोलो बोलो। आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्या हाल है आपके? कैसा हाँ, चल अभी तो रहा है? यही यूपी से ही है सर। तुम्हारे राजस्थान से हो क्या भाई? तुम्हारा आवाज लग रहा है। कौन मैं? अरे राजपूत। मेरी बात, अच्छा राजपूत भाई की बात। चल मैं क्या राज उस वाले राज्य से हूँ जिस राज्य में अश्वमेध यज्ञ कराई जाती है घोड़े के साथ। नहीं चलो इंटेलेक्चुअल बात करना चाहते हैं। खैर इंट्रो छोड़े। सूरवीर आसिर भाई, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो असल में हमारे ये जो जो है, असल में चैलेंज पे स्ट्रीम रखी गई थी कि मुझे कहीं से भी दिखा दें, कहीं पे भी अश्वमेध यज्ञ हो, और बंदा रेफरेंस भी मांग रहा था। तो आज हमने अच्छा, ये वैसे तो यज्ञ होता था, ये जी तुम्हारा सूरवीर, घोड़े को मार दिया जाता था पहले ना? जी जी जी, घोड़े को मार दिया जाता था, उसके अंदर में हाँ वही इंद्र आ तो। जाता था। और ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा मेन सीन है ना भाई, तुम संस्कृत से जब पढ़ोगे, ये तुम्हारा थोड़ा वो वैसा टाइप होता था। जैसे नहीं बोले कि एक घोड़े तुमाओ मेरे ये इस साइड, ये मतलब कोई भी जो सीन होता था, ये तुम्हारा फोर प्ले टाइप होता था भाई तुम्हारा। तो शायद जितना हमको पता है। नहीं, नहीं हम दोनों है ना, मतलब हम दोनों का जो खानदान है ना, वो एक सिंधु वाला है, और मैंने संस्कृत पढ़ी है, ठीक है, और हमने संस्कृत से ही उच्चारण करके व्याकरण नहीं के हमें साथ देखा। तुम्हारा ये जो यज्ञ होता था। हाँ भाई, हाँ बोलो। नहीं, अच्छे से बात, बहुत प्यारे भाई हैं जी। होता था या नहीं होता था, उन तो मेरे प्यारे। मेन बात इधर ये है ना भाई, घोड़ा पहले मार दिया जाता था। उसके बाद तुम लोग ये, उसके बाद कोई ये, उसके बाद ये सब नहीं तुम लोग कर सकते कि ये कर रहे। उसके बाद सीधा फोर प्ले होता था भाई। उसका कोई मेन ये दौड़ना जरूरी नहीं है भाई। सूरवीर मेरे प्यारे भाई, हम तो ले। वो कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस करने के बाद फोर प्ले किया जाता था। फोर प्ले समझ रहे हैं ना? वो फोर प्ले नहीं मतलब कि ये सब नहीं होता था। मतलब कि बात होता था कि ऐसे हो, हमारा खाली स्क्रीन जैसे बोला जाता था, उसमें कुछ और उसके आगे सीन नहीं होता था। बस इतना ही होता था। मरने के बाद तुम्हारा, मरने के बाद भाई तुम्हारा तुम्हारा वही खत्म हो जाता था भाई। तुम्हारा कट, जैसे तुम्हारा रामायण में भी तुम्हारा 3 पार्ट में उसको काट दिया गया था। फिर पार्ट को कटने के बाद तुम्हारा लिंगी भाई तुम्हारा वो हो जाएगा ना भाई। नहीं, मैं वो उस पर ही आ जाता हूँ, आ जाऊँ ना? मुझे आज्ञा है या फिर आप ही बोलेंगे? जी, तो शास्त्रों के अनुसार जो घोड़े की जो सेक्रीफाइस दिया जाता था ना, तो आप जो अकल लगा रहे हैं ना, वो साइंटिफिकली अकल लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप सनातनी में जाएंगे ना, तो वहां पे आप सनातन धर्म फिर तो त्याग ही देंगे। लेकिन जिस प्रकार से अरे भाई तुम्हारा क्या था सनातन तुम्हारा, तुम लोग मैं आ जाता हूँ भाई, तुम लोग गलत, तुम लोग सीनी भाई, तुम लोग बात कर रहे हो भाई। मरने के बाद तुम्हारा उसके बाद सब सीनी मरता, उसके बाद सीधा खाली फोर प्ले है भाई। खाली बात ही है उसके बाद। अरे भैया हमारा सीन नहीं है सूरवीर भाई, इस तरीके से डिस्कशन नहीं होता है इंटेलेक्चुअल। जब इंसान बात करे या मैं बात कर रहा हूँ भाई, इंटेलेक्चुअल तो तुम्हारा भाई उस पे बात होगा कि गॉड होगा, ये सब फालतू बात। जैसे तुम्हारा घोड़ा मर गया, सबके बाद इसके बाद सारी बात ही खत्म हो गई भाई। आप अरे रुक जाओ तो सही, आप पहले आप ही बता दें सूरवीर आशीष साहब, आप सनातनी हैं या नहीं है? अरे हमको भाई वो समझो ना भाई, मैं एग्नोस्टिक टाइप का समझो थोड़ा। समझो क्या होता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। अरे भाई हमको ये कॉन्फिडेंस है कि गॉड है ही नहीं, कैसे कॉन्फिडेंस हो जाए? आप गॉड नहीं है तो एग्नोस्टिक कैसे हो सकते हो? अरे तो भाई ये तुम्हारा वही ढूंढते हैं ना, मतलब क्या क्या सीन है, मतलब सूरवीर भाई, हमारे टॉपिक है घोड़ा। आप कह रहे हो आप एग्नोस्टिक टाइप हो, आप बात कर रहे हो, आए हो अश्वमेध यज्ञ पर। आप भाई सुन तो लें भाई, सुन तो लें। आप डिफेंस कर रहे हो अश्वमेध यज्ञ को, फिर आप कह रहे हो कि पहले बात इस पर हो, गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं गॉड पर। तो भाई पहले तो आप ये बता दें, आप सनातनी है या नहीं है? बात सुनो ना। हेलो भाई आप इसलिए बोल रहे हैं, तुम्हारा जो फैक्ट जो है ना भाई, जो घोड़ा तुम्हारा मर गया, उसके बाद ज्यादा तू त्यापा ही। गालियां नहीं चलती यहाँ पे,
आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और जब एक बंदा कम्युनिकेशन कर रहा हो तो मेरी आपसे आजीजन ये गुजारिश रहेगी कि एक बंदा अपने सेंटेंस खत्म कर दे, उसके बाद आपको बोलना है। जितना सवाल किया जाए उतना जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो निकल सकते हैं, कोई उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और किसी भी, क्योंकि हमारी जो है स्ट्रीम काफी लोग देखते हैं, तो इसी वजह से आपसे गुजारिश रही, किसी भी तरीके का गाली का प्रयोग ना करें। तो अश्वमेध यज्ञ और सनातनी महिलाएं हमारा टॉपिक है। तो आज कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हमारा टॉपिक नहीं है। तो इसी विषय में आपसे पूछा गया है कि क्या, ठीक है ना, कि क्या आप सनातनी है या नहीं है। डिफेंस करना चाहेंगे तो फिर आपको सनातनी कंसीडर किया जाए। आप अपने आप को सनातनी कंसीडर करिए और फिर डिफेंस करिए इस चीज का। ठीक है आशीष भाई? हेलो भाई, देखो पहली बात, तुम सनातनी का डेफिनेशन या हिंदुइज्म का डेफिनेशन क्या है? हिंदुइज्म को तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो जितने भी फिलॉसफी है। भाई सुन ले भाई, डेफिनेशन का अचार डालना है हमें, हैं? डेफिनेशन का अचार डालना, डेफिनेशन हमारा टॉपिक ही नहीं है। हमारा टॉपिक अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ पे बात कर भाई। बात तो खत्म कर दो मेरा ना, बात खत्म करो तुमको ना भाई। सूरवीर आशीष साहब, डेफिनेशन तो गूगल पे भी मिल जाएगी, और इसके अलावा भी आपके यही शास्त्रों में। अरे देखो, शास्त्र ठीक है, बात सुनो ना भाई मेरी। ये पहली बात, तो पहली बात तुम्हारी, आप हैं क्या? अरे भाई तुम बात सुनो। देखो हिंदुइज्म तुम कैसे डिफाइन करते हो? जितने भाई तुम्हारा इंडस वैली के जितने भी फिलोसफीज हैं, उसमें जो भी आता है सब हिंदू मुस्लिम आते हैं। उसमें से तुम सेक्ट में डिवाइड कर सकते हो। वैष्णव सेक्ट है, फिर भाई सेट में डिवाइड कर देंगे बाद में, सेट में डिवाइड कर देंगे बाद में। पहले ये बता दो, ये अश्वमेध यज्ञ जो सनातन की प्रैक्टिस, अनोखी प्रैक्टिस, घोड़े के साथ में घोड़े का लिंग पकड़कर योनि के अंदर प्रवेश करवा कर हो रही है, इसका क्या करें? आज जो हमारा टॉपिक है, पहले इसका बता दे मेरे भाई, मेरे प्यारे सूरवीर भाई। तेरा नाम भी मेरे प्यारे भाई सूरवीर है। तू क्यों ऐसे काम कर रहा है मेरे प्यारे भाई कि तेरे अंदर योद्धा वाला खून ही नहीं है? सूरवीर बनना है मेरे भाई, नाम ही तेरे सूरवीर है, नाम ही मेरे भाई। घोड़ा मर गया भाई, उसके बाद कुछ सीन ही नहीं है भाई। तुम लोग फालतू में ऐसा कुछ लिखा है ना, ये तो तुम्हारे हिंदू लोगों ने लिखा है, क्योंकि आप हिंदू बहुत कह रहे हैं। अरे वही तो बोल, हिंदू भाई मैं जो लिखा है फैक्ट, जो फैक्ट है ना भाई। घोड़ा मर गया, उसके बाद सीधा जो है उसकी बात हो रहा है उधर खाली। और तुम्हारा यज्ञ भी तुम्हारा, अरे ग्रंथि घोड़ा मर गया है तो उसके बाद तो खेल खत्म। अरे भैया, ये कभी लॉजिक में घुसा है आपके? एक बंदर जाता है पूरी लंका में आग लगा देता है, ये कभी घुसा है क्या? जो है, नहीं मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आपसे ज्यादा चाहता हूँ राजपूत भाई, थोड़ी सी मैं कंप्लीट कर लूँ। इनको थोड़ा सा इफेक्ट पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस आपसे थोड़ी सी ज्यादा चाहूंगा मैं इनसे हमारा आज का टॉपिक है अश्वमेध यज्ञ और सनातनी महिला। ये लॉजिक घुसा रहे हैं उसके अंदर में, डिफेंड भी कर रहे हैं, लॉजिक भी लगा रहे हैं, एग्नोस्टिक भी कह रहे हैं, और कह रहे हैं खुदा को भी नहीं मानते। चार चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन किसके है? इस भाई के। कह रहे हैं कि हिंदुइज्म भी मालूम है ना। अरे हिंदुइज्म, ये हिंदू नाम किसने दिया? पर्शियन ने दिया। और इसी को सत्यार्थ प्रकाश के अंदर में महर्षि जो दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने खुद लिखा है हिंदू का मतलब पर्शियन की दी गई गाली है, जिसका मतलब काला चोर, लुटेरा, डकैत होता है। तो किस हिसाब से आप अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, या किस हिसाब से आप अपने आप को सनातनी कह रहे हैं? अगर आपका सनातन में बिलीव है तो सनातन की सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं मरा हुआ घोड़ा क्या कर लेगा? अरे मरा हुआ घोड़ा छोड़ो, क्या आपके यहाँ तो ग्रंथों के अंदर में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं दिखा दूं तो आपके तो परकच्चे उड़ जाएंगे दिमाग के, है जी। तो लगाना लॉजिक उसके अंदर में। अगर उसमें लॉजिक लगाने के बाद भी आप सनातनी हैं तो फिर क्यों सनातनी है, ये हमारा सवाल रहेगा। और शास्त्रों के अनुसार उस घोड़े के अंदर में इंद्रदेव आते हैं और वो पूरा कार्यक्रम करके चले जाते हैं। तो पहले हमसे पूछिए तो सही, क्या हम जो व्याख्या कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं? मैं बोलना शुरू करता हूँ टपाटो टुपराटो टोटाटो, या तो ये कह दो कि हम शास्त्रों में मानते ही नहीं है, तो हमसे अलविदा ले लेंगे उस विषय में। क्योंकि आज हमारा टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नहीं है, हमारा टॉपिक है अश्वमेध यज्ञ और सनातनी महिलाएं। तो यहाँ पे अगर सनातन में लॉजिक लगाने बैठे, अगर आप ये कहते हैं ये हजम नहीं हो रही, मैं तो कहता हूँ पूरा सनातनी फ्रॉड है। क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। मैं तो सारा का सारा ही धर्म फ्रॉड मानता हूँ। बिल्कुल जी। अरे भाई, क्या डर के मारे हमको बैक स्टेज क्यों भेज दे रहे हो? डरो मत, किसी की बात का डरो मत भाई, डरो मत, आराम से। सलाम भाई, सलाम भाई। तुम लोग ऐसा लग रहा है डर के भाई तुम लोग बात करते हो भाई ऐसे।
डर के मारे। अबे भाई बोल ले, तू नहीं भाई दे रहा सही से अपनी बात तो कर रहे हो तो भाई मेरे प्यारे भाई, बात तो सुन ले। बोल ले, तुम नहीं दे रहे, फिर म्यूट कर दे रहे हो, फिर म्यूट कर दे रहे हो। डरो मत, डरो मत, डरो मत। अरे बात तो रखने दे। डर रहे, डर रहे, डर रहे, भाग भाग भाग। संकट में बात मत करिए। तुम बीच में टोक रहे हो बार बार, बीच में बैक स्टेज पे कौन भेज रहा है, बैक स्टेज पे कौन भेज रहा है? अश्वमेध यज्ञ पे बात भाई करेगा, अश्वमेध यज्ञ पे बात बता दो रे करेगा भाई, तुम्हारा उधर सीधा गेम घोड़ा घोड़ा मर गया, सीधा गेम खत्म भाई। उसी में सीधा खाली बात है उधर, खाली वो बात है। शूरवीर है, कैसा शूरवीर है तू? बात ही नहीं करने दे रहा। दम है तेरे अंदर सनातन पे बात करने का, अश्वमेध यज्ञ पे बात करने का। पल्ले पे बात करूंगा। डरो मत, डर रहे हैं, डर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ पे बात करेगा, क्यों डर रहा है? अश्वमेध यज्ञ पे बात करने से क्यों डर रहा है? क्यों डर रहा है अपने सनातन को बचाने से? बात कर रहे हो भाई, ऐसे चिल्लाने से चिल्ला रहे हो, पता चल रहा भाई। क्यों बात नहीं कर रहा? ऐसे चिल्ला रहे हो भाई, तुम भाई चिल्ला रहे हो भाई। यज्ञ पे बात नहीं कर रहा। कौन डर रहा है भाई? बंदे समझ जाएंगे भाई, बंदे समझ जाएंगे यार। डिफेंस कर रहा है, बात तो समझ यज्ञ पे भाई। भाग रहा, डर रहा, डर रहा। अरे भाई दिख रहा कौन कर रहा है, दिख रहा है। ठीक है, सनातन नहीं बचेगा शूरवीर नाम रखने से। बात कर प्यार से। अरे भाई क्या डर रहे यार तुम लोग यार, डरो मत यार, बात कर प्यार से। ठीक है तस्वीर कर भाई। अपनी माँ अरे भाई तुम बात तो बात घोड़े चढ़वाते हो। बात ही भाई, घोड़ा क्या चढ़ाना भाई? घोड़ा तो मर गया, उसके बाद सीधा खाली बात हो रहा है उधर। तुम लोग भाई साइड पे बात करो ना भाई, क्यों तुम ऐसे? अच्छा अच्छा ऋषि साहब, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, फैक्ट पे बात करता हूँ। कहो कि मैं सनातन धर्म को एकदम गलत और फालतू मानता हूँ, कह दो यहीं पे। अरे भाई धर्म तो भाई हम इस्लाम को सबसे चूतिया धर्म मानते हैं, वो तो बात क्या कर रहा है? अरे चूतिया के बच्चे, चूतिया के बच्चे, ये चूतिया पर जो लिखा हुआ है तेरे शास्त्र में, अपनी माँ के ऊपर घोड़ा चढ़ाकर तुझे अश्वमेध यज्ञ करानी है, अपनी बहन के ऊपर घोड़ा चढ़ाकर तुझे अश्वमेध यज्ञ करानी है। ये चूतिया आपा को तू डिफेंस करने आया है, चूतिया के पट्टे। इस पे तुझसे बात नहीं हो रही है, इधर उधर तू भागा जा रहा है, कह रहा है कि नाम घोड़ा मर गया, खाली बात हो रही है। तो तेरी माँ घोड़ा मर गया, ठीक है घोड़ा मर गया, अब खाली तेरी माँ के बारे में ऐसी बातें कर लूं मैं? घोड़ा मर गया, घोड़ा मर गया। तेरी बहन के बारे में ऐसी बातें कर लूं मैं कि तेरी बहन घोड़े का लिंग पकड़ के कह रही है मेरे योनि के अंदर प्रवेश कर दे? कर लूं तेरी बहन के बारे में ऐसी बातें हैं? और ये राम जी की माता के बारे में लिखी हुई है, घोड़ा मर गया, घोड़ा मर गया वहां, ठीक है, मरे हुए कोई समझ ले, खाली बातें हो रही हैं तेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के घोड़े के बारे में। और कर लूं तेरे घोड़े, तेरी माता के बारे में, तेरी बहन के बारे में ऐसी बातें? बता मुझे, खाली बातें करनी है? ऐसी शास्त्रों में लिखी है वही बातें करनी है, सही है या गलत? बता। रुक जाए, लेने से पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। राजपूत भाई ये लॉजिक की बात कर रहे हैं, लेकिन इसने ये भी मान लिया कि जैसी सनातनी की फूल खोली, क्यों अपनी माँ बहन को ऊपर में घोड़े चला रहा है? इसको लग गया बुरा। क्यों लगा भाई बुरा? जब तू सनातनी है नहीं है। पहले तू कह रहा है एग्नोस्टिक हूँ, फिर कहता है मैं खुदा किसी भी जो है किसी भी गॉड में बिलीव नहीं करता। कोई एग्नोस्टिक जो खुदा में बिलीव ना करे एग्नोस्टिक रह सकता है बाय डेफिनेशन? तो एक नंबर का झूठा और मक्कार है ये, जो खुद अपने आप को प्राउड सनातनी नहीं कह सकता। कोई भी सनातनी अपने आप को प्राउड नहीं कर सकता, और कोई भी सनातनी यहाँ पे आ रहा है ना, लॉजिक की बड़ी बात कर रहा है। तो इतना बेलॉजिक अगर तुम्हारे शास्त्र हैं, अगर इतने बेलॉजिक तुम्हारे जो ग्रंथ हैं, तो क्यों हो सनातनी? नीचे के हेडलाइन पढ़, नीचे वाई आर यू सनातनी। तो लॉजिक पे बात करना चाहता है ना, तो लॉजिक पे ही बात करता हूँ तुझे। रिजेक्ट देखो पब्लिक, देखो हम इसको मौका देते हैं यज्ञ पे बात करने का। ये बात नहीं करेगा, ये उधर से उधर भागेगा, अलतकिया सनातनिया करेगा सनातन को बचाने के लिए। सूरवीर साहब, आपका सूरवीर वालों को दिया जाता है, आपका टाइम शुरू होता है अब। देखो सबसे पहली बात है, घोड़ा तुम्हारा उसको मार दिया जा रहा है, उसके बाद तुम्हारा खाली उधर बात ही होता है, ठीक है? सबसे पहली बात ये खत्म हो गई भाई। फिर बोलने दो दोनों भाई, क्यों कर रहे हो भाई? बोलने दो, बोलने देंगे। अगर ये लॉजिक लगा रहा है तो ये भी कबूल करे कि मैं सनातन में नहीं मानता, मैं किसी भी सनातनी ग्रंथ में नहीं मानता, मैं खुद भी सनातनी नहीं हूँ, सनातन धर्म को मैं फ्रॉड मानता हूँ। ये 4 शर्तें हैं, और फिर ये लॉजिक लगाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। अरे पहली बात घोड़े को उधर मार दिया गया है, फिर उसके बाद तुम्हारा वो लॉजिक में भाई जो होता है वही ना भाई, वही बता रहे हैं भाई। देखो सबसे आखिरी अश्वमेध यज्ञ कौन करवाया था भाई? तुम्हारा राजपूत जयसिंह करवाए थे आपका, तुम्हारा 1670 में करवाए थे सबसे आखिरी अश्वमेध यज्ञ। सनातन में मानते हो या नहीं मानते? देखो भाई बात सुन लो मेरा, ठीक है? स्क्रिप्चर्स को देखने का 6 तुम्हारे आया था, 6 फिलोसफी आया था, वेदांतिक और सनातन में मानते हो या नहीं मानते, सवाल ये है।
हाँ या ना, इसके अलावा बात नहीं होगी। फिर आगे तुम लॉजिक लगाओ, मैं क्लीन से कान बंद करके इसको बताने है कि क्या हो क्या रहा है इसमें, ये बताने आवे। बात तो सुन लो ना भाई, अच्छे से बात कर रहे हैं भाई, तुम भी यहीं से हो। वो जो हो रहा है वो हमने पढ़ लिया, वो जो हो रहा है वो हमने पढ़ लिया, वो पब्लिक ने देख लिया क्या हो रहा है। हम भी जो सवाल किया गया है वो बता भाई। समझ गया क्या हो रहा है उसमें। तुम्हारा बात तो सुनो ना, डरा हुआ है, सूरबी तो इतना डरा हुआ है। अबे बोल देख कौन डर रहा है, बैकस्टेज देख रहे कौन किसको कौन कितना डरा हुआ है, कितना डरा हुआ है। अरे रुक जा भाई, डरा बात तो रखने नहीं दे रहा, बात सवालों के जवाब तुझसे नहीं दिए जा रहे, तुझसे यही नहीं बताया जा रहा मेरे भाई तो सनातनी है या नहीं। अश्वमेध यज्ञ पे तुझसे बात नहीं हो रही, तू कह रहा है मर गया था घोड़ा, तो चल तेरी बहनों के बारे में, तेरी माताओं के बारे में मरे हुए घोड़े से ऐसे ही कार्य करवा दे जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, और डरने की बात कर रहा है। मैं इसको चांस भी दे रहा हूँ, लॉजिक लगा, हर भर के लगा, बस ये कह ले कि सनातन को नहीं मानता, सनातन को फ्रॉड मानता है, खत्म, इतनी सी बात है। चलो एक बार और मौका देते हैं इस सूरवीर को, एक बार और मौका देते हैं सनातन बचाने का। जी देखो भाई, सनातन का भाई लॉजिक मेन इधर तुम्हारा डिवाइड है ना भाई, मीमांसा और वेदांत। मैंने ये किताबें नहीं लिखी है ना भाई, मैंने नहीं लिखी है ना किताब, मैंने नहीं लिखी है, तुम्हारे धर्मगुरुओं ने 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 लिखी है। बोल तो लेने तुमको क्या बोल रहे हैं, सुन लो क्या बोल रहे हैं भाई हम। ऋषि साहब बोलने दे जी भाई बोले। उसको तुम स्क्रिप्चर को देखने के भाई, मीमांसा पूर्व मीमांसा और वेदांत की लॉजिक अलग है ना भाई। रिचुअल करने के लिए सबसे पहले घोड़ा को तुम मार दे रहे हो, उसके बाद खाली बात है कि अब एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा, यहीं रुक जा भाई। ये घोड़ा मर गया? हाँ घोड़ा मार दिए, मारने के बाद ये तुम्हारा घोड़ा मरा हुआ है, उसके बाद तुम्हारा उसका भाई तुम मर गया। मैं भाई यहीं रुक जाओ, मेरे भाई यहीं रुक जा, मैं घोड़ा मार रहा हूँ, मैं रुक जाऊँ, घोड़ा मार रहा हूँ मैं। ये घोड़ा मर गया, ठीक है? अरे इस घोड़े के साथ ये मरा हुआ जो घोड़ा है, जैसी बातें लिखी हुई हैं, मैं अगर तुम्हारी माता और तुम्हारी बहन के साथ ऐसी बातें करो, सही है? मेरी माता की बहन की बात नहीं है, वो तो रानी की बात हो रही ना इधर। रानी भाई तुम्हें पता भी है अश्वमेध यज्ञ किसने कराई है? हाँ ये तुम्हें पता है अश्वमेध यज्ञ किसने कराई है? अरे ये अश्वमेध यज्ञ तुम्हारी रानी करवाती है ना भाई। रानी कौन होती है? रानी सिक्योरिटी को वो करने के लिए। बस भाई रुक जा, रानी पे आ जा। रानी तुझे पता है मेरे प्यारे भाई सूरवीर भाई मेरे, क्या नाम, रानी कौन सी थी जिसके साथ ये हुआ था? अरे भाई तुम्हारे रानी तुम्हारा इसलिए होता है ये, तुम्हारा सबसे पहली बात। मैं बताऊं कौन सी रानी के साथ हुआ था ये? मेरे भाई रुक जा, मैं बता रहा हूँ, रानी पे है, कहाँ भगा जा रहा है? की बात कर रहे हो क्या? कौशल्य की बात कर रहे हो क्या? कौशल्या रानी थी या नहीं? अब तो बोल रानी के लिए ये सब यज्ञ होता है, वो तो बता रहे तो। कौशल्या रानी के साथ हुआ था या नहीं? अरे भाई वो तो बोले जब घोड़े को तुम मार दिए उसके बाद। अरे कौशल्या रानी के साथ हुआ था या नहीं? मेरे भाई बता तो दे, घोड़ा मरा हुआ सही है कैसा, जिंदा सही या घोड़े का बच्चा सही है, घोड़े का बड़ा सही? रुक जा मतलब ही नहीं ना भाई यार। बड़ा साईं जी तो था, वही तो मैटर है यार, बड़ा साईं जी तो सारा मैटर है, बड़ा साईं जी तो सारा मैटर है महिला के लिए। तो भाई तेरी कौशल्या माता के पूरे पिछवाड़े में से डाल के कौशल्या माता घोड़े का शिवलिंग पकड़ कर कह रही थी, मेरी योनि में डालकर आगे वाला पीछे वाला दोनों छेद भर दे, मेरी योनि को फाड़ के रख दे और इसमें से राम निकले, कुछ ऐसा कर दे। कौशल्या माता घोड़े के ऊपर को बैठ कर उछल उछल कर कह रही थी, शास्त्रों से अभी हमने दिखाया, घोड़े का लिंग पकड़ कर अपनी योनि के अंदर घोड़े को बता रही थी, पीछे वाले छेद में मत भर दियो, सिर्फ आगे वाली योनि के छेद में भरियो, और अपना घोड़े का लिंग पकड़कर अपनी योनि में देकर कह रही थी, आज की रात तुम मेरा पति बन जा, आज की रात तुम मर्यादा पुरुषोत्तम को मेरी योनि से बाहर निकाल कर फेंक दे। और जैसे ही अपना पूरा उसने घोड़े का सीमन अपनी योनि के अंदर निचोड़ा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी बाहर आए, जैसे तेरी मां की निकल जाए यहाँ से। मैं ब्लास्फेमी के लिए तो एक ही सजा है, स्क्रीन से इनका जिस्म जुदा जी। तो देखा आपने ये अब मैं वर्ड टू वर्ड लेके चल रहा था इसको, जब से ज्वाइन किया है जलेबी अलतकिया सनातनिया,
अब इसकी बात को लेके चल रहा था, जहां जहां ये बातें कर रहा था वहां वहां लेके चल रहा था। पहले कह रहा घोड़ा मर गया, मैंने हाँ मर गया घोड़ा। बाद में कहता है रानी के साथ होता है, मैंने हाँ रानी के साथ होता है। बाद में कहता है साइज मैटर करता है, मैंने हाँ माता कौशल्या के लिए साइज मैटर करता है। अभी तो पकड़ के अपनी योनि के अंदर प्रवेश करा रही थी और कह रही थी सारा सीमन निकाल कर मेरे अंदर डाल दे ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम बाहर आए। तो मैं यही तो तुझसे बोल रहा हूँ, अबे रानी के साथ हुआ था, माता कौशल्या के साथ हुआ था। राम को पैदा करने के लिए दशरथ की माँ ने कराया था। साथ साथ चलता ना, मैं बताता ना तुझे तेरा राम कैसे पैदा हुआ था वो भड़वा। चलता साथ साथ मेरे सनातन बचाने के लिए ब्लास्फेमी पे आ गया, गाली पे आ गया। तुम्हारा हिजड़ा राम पैदा हुआ था इससे, क्यों भागते हो इससे? मरने के बाद अपनी माताओं पे बहनों पे मरा हुआ घोड़ा चढ़ाओगे, उससे बच्चे पैदा कराओगे। तुम्हारी माता कौशल्या ने जिंदा घोड़ा, भले ही तुम्हें ना पता हो, जाके पूछो राजा दशरथ से। देखने के बाद जो वो देख लिया था उनने कि घोड़े ने कैसे टांगे उठा रखी है, तो घोड़े के बाद उसको समझ में आ गया था तुम्हारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे बाहर निकल के आया था झोपड़ी के। वो विलास शामिल करेगा यहाँ। तेरी सीता को रावण ने उठा उठा के 11 महीने तक पेला है, जब जाके लव कुश पैदा हुए हैं। नहीं तो 14 साल तक तो उसमें लंका, उसमें वनवास में राम लक्ष्मण चढ़ते रहे हैं उस पर, सीता पर। क्या निकाला उन्होंने? कुछ भी रिजल्ट आज नहीं आया। और 11 महीने में ऐसा रिजल्ट दिया है कि राम भी देखने के बाद ये कह रहा था अग्नि परीक्षा लूंगा, मुझे भरोसा नहीं है। और उसके बाद भी अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी उसे समझ में आ गया था कि मैं नामर्द हूँ, मेरे से ये रिजल्ट नहीं आ सकता, ये रिजल्ट है रावण का ही है। तभी तो कह रहा था कुत्ते की झूठन, भूतनी के झोपड़ी के तू ब्लास्फेमी करेगा मेरे सामने। तेरी माताओं को, तेरी देवियों को यहीं रख के ठोकूंगा, घोड़े से बाद में ठोकूंगा, पहले खुद ठोकूंगा, समझ गया? बिल्कुल जी ऋषि साहब जी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने जबरदस्त उसकी कुटाई कर दी, बहुत, मतलब अंदर तक 55 इंच से ज्यादा तो आपका 110 इंच का घुसा है उसको। और वो जब आया था ना, मैंने उससे कुछ सवाल रखे थे, बहुत टेक्निकल सवाल। मैं कह रहा हूँ कि हाँ तेरी हर बात को लॉजिकली हम लेंगे, मना नहीं किया। यहाँ पे बड़े तमीज से बात चल रही थी। ये हराम का ज्यादा ब्लास्फेमी किया। यही लोग करते हैं, बहन के टके घर में अपनी बहन को ठोकते हैं, माँ को ठोकते हैं, और फिर यहाँ पे आ जाते हैं मरवाने के बाद में माँ और बहन की योनियां खोल के। क्योंकि शास्त्रों में वैसा लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये तरिया ब्राह्मणा पढ़ ले, उसके अंदर में लिखा है कि एक जो बेटा है वो अपनी माँ की साड़ी और योनि खोल के उसमें जो है ना अपना जो है स्पर्म डाल के बच्चा पैदा कर सकता है, पुत्र। वैसे ही सगी बहन के साथ में, ठीक है। और अभी इस पे एक सीरीज आने वाली है, तेरी माँ का सगी ना का, तेरी अम्मा मैं दम हो तो आगे डिफेंड करा दियो। सबसे बड़ी चीज है, इसने कहा कि देखो जी घोड़ा मर गया, अब किस काम का है, लॉजिक यूज कर रहा है। पहले शुरू में आया ये बंदा तो ये कहता है कि एग्नोस्टिक समझ लो, यानी कि ये खुद कॉन्फिडेंस नहीं है क्या। तो ऐसे छक्के जो कॉन्फिडेंस हो ना, वही इतिहाद रसमान चैनल पे आए या राजपूत भाई के चैनल पे आए, ठीक है। जब तुम्हारे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं हो तो हिजड़ों की औलाद है, न्यूगों की औलाद है, कच्छतब की औलाद है, कॉन्ट्रैक्ट विवाह की औलाद है, यहाँ पे तभी जगह जब तुम्हारे जो गोटियों में दम हो। और जब तुम्हारे गोटियों में नहीं, मैं लॉजिक जी 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 मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इसकी गोटियों में अगर दम है तो आ जाना। तो इस बंदे ने आते ही ये कहा, तो मैं विस्तार से बता दूं। इस बंदे ने ये कहा कि मैं लॉजिक लगा रहा हूँ। मैंने कहा कि तेरे सारे लॉजिक मानूंगा, जो तू कहेगा उसको ही सही मानूंगा, बस तू ये कुछ चीजें कह दे तू कि तू सनातन में नहीं मानता, सनातन को पाखंड मानता है और सनातन धर्म को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, गलत है, फ्रॉड है, ये मान ले। और तू जो लॉजिक बोलेगा हम मान लेंगे। वरना